हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं एसपी बघेल आज फिर से जो है यूट्यूब चैनल पर क्लाइमेक्स एकेडमी की तरफ से हम लोगों का पिछला टॉपिक चल रहा है अभी मनी और मनी के टाइप्स ऑफ मनी चल रहा था। पिछला लेक्चर जो है पूरा नहीं हो पाया था किसी तकनीकी कारण से, इसलिए क्षमा चाहेंगे हम आप लोगों से। लेकिन अब जो है आपको जो है पूरा लेक्चर जो है बताया जाएगा पूरी कोशिश के साथ जो है। तो हम लोग जो है पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे कि रियल मनी और टोकन मनी में क्या अंतर होता है। तो हम लोगों ने पढ़ा रियल मनी के तहत मुख्य रूप से सोने और चांदी के मुद्रा आते हैं, चांदी या सोने के। और टोकन मनी में हम लोगों ने पढ़ा था मुख्य रूप से इसमें जो है कागज के नोट आते हैं। इसे रियल मनी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसको चाहे जिस रूप में यूज करिए आप, चाहे जिस मुद्रा के रूप में यूज करना है तो मुद्रा के रूप में इसको गला देंगे तो सोने के रूप में, इसको आप चाहे तो आभूषण बनाकर यूज कर सकते हैं। इसके लिए कोई बैरियर काम नहीं करता है। यह देश के अंदर भी काम करती है और देश के बाहर भी काम करती है। चाहे जिस युग की सोने की मुद्रा हो, चाहे जिस देश की सोने की मुद्रा हो, इसे किसी देश या किसी सरकार या किसी संस्था के मोहर की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन जो टोकन मनी होती है वह टोकन मनी किसी देश विशेष में ही कानूनी रूप से स्वीकारने के लिए ये बनी होती है। दूसरे देश के नागरिक चाहें तो दूसरे देश की नोटों को स्वीकार ना करें, वो भी स्वीकार तब करेंगे जब कुछ कानूनी शर्तें होंगी। तो टोकन मनी जो होती है वह मुख्य रूप से कानूनी रूप से किसी देश के अंदर ही प्रचलन में पाई जाती है। अन्य देश के नागरिक इसे लेने के लिए न बाध्य हैं, न किसी को बाध्य किया जा सकता है। तो अब हम लोग इस पर पिछले लेक्चर में बहुत विस्तृत जो अध्ययन किए थे। अब हम लोगों का अगला जो है अध्ययन है कि ये जो टोकन मनी है इसको और किस किस नाम से जाना जाता है और ये कितने प्रकार की होती है। तो टोकन मनी में मुख्य रूप से आज हम लोग चर्चा करेंगे कि जो है सांकेतिक मुद्रा को और किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए जो सांकेतिक मुद्रा है यह मुख्य रूप से किसी देश द्वारा चलाई जाती है, देश की सरकार द्वारा चलाई जाती है या देश के जो है केंद्रीय बैंक यानी रिजर्व बैंक द्वारा चलाई जाती है। तो जो सांकेतिक मुद्रा है इसमें मुख्य रूप से एक संकेत मात्र होता है कि यह मुद्रा इतने रुपए तक का काम करेगी। जैसे लिखा रहता है कि मैं धारक को इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूं। इसके बाद रिजर्व बैंक का गवर्नर सिग्नेचर करता है या गवर्नमेंट का जो है फाइनेंस सेक्रेटरी सिग्नेचर करता है यानी वित्त सचिव। तो ये जो सांकेतिक मुद्रा है इसी को और दो नामों से भी जाना जाता है। एक नाम इसको कहा जाता है फिएट मनी और इसी को एक नाम और दिया जाता है जिसका नाम है लीगल मनी। तो चाहे आप इसे टोकन मनी कहिए या इसे आप फिएट मनी कहिए या इसे आप क्या कह सकते हैं लीगल मनी। तो टोकन मनी, टोकन का मतलब इसे आरबीआई ने टोकन के रूप में दिया है कि लीजिए आप इसको चलाइए, जब तक आप इसको चलाएंगे तब तक यह जितना मूल्य लिखा है उतने का काम करेगी। अब इसे एक और नाम दिया जाता है फिएट मनी। फिएट मनी का मतलब है आदेशित मुद्रा। आदेशित मुद्रा का यहाँ पे मतलब है सरकार के आदेश पर चलती है। जिस दिन सरकार आदेश देगी कि यह मुद्रा चलेगी उस दिन तक यह चलेगी। जिस दिन सरकार घोषित कर देगी कि यह मुद्रा नहीं चलेगी उस दिन से यह मुद्रा चलन से बाहर हो जाएगी। जैसे देख लीजिए हमारे यहाँ अभी तक जो नोटबंदी हुई है, विमुद्रीकरण जिसको कहते हैं, नोटबंदी में हम लोग यही पाए कि 500 और 1000 के पुराने नोटों का चलन जो है बंद कर दिया गया था सरकार द्वारा। तो सरकार आदेश देती है कि यह नोट इतने दिन तक चलेगी, इसके बाद यह नोट नहीं चलेगी।
या कभी भी किसी नोट को सरकार बंद घोषित कर सकती है। जैसे आजकल मार्केट में रोज जो है पेपरों में, न्यूज़पेपरों में, न्यूज़ चैनलों पे छाया रहता है कि अब 2000 रुपए की नोट की छपाई आरबीआई ने बंद कर दी है। तो धीरे धीरे हो सकता है इसका जो है चलन से बाहर इसको कर दिया जाए, या हो सकता है और कोई नया उपाय अपनाया जाए। तो जो भी सिस्टम होगा वो आदेश पर ही काम करेगा, चाहे वो गवर्नर के आदेश पे चले, चाहे भारत सरकार के आदेश पर चले। तो यह एक आदेशित मुद्रा होती है। इसे एक देश के अंदर सबको स्वीकार करने की बाध्यता होती है। कोई भी व्यक्ति इसे लेने से इनकार नहीं कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति इसे लेने से इनकार कर दिया तो उसके खिलाफ सरकार जो है कार्रवाई भी कर सकती है। जैसे आप सुने होंगे जो 10 रुपए के सिक्के थे पुराने जो है, उन सिक्कों में कुछ पर जो है पीछे 15 पॉइंट बने हुए थे, कुछ के पीछे 10 पॉइंट बने हुए थे, वो कुछ पर जो है रुपए का सिंबल नहीं बना था और कुछ पर रुपए का सिंबल बना हुआ था। तो मार्केट में अफवाह फैल गई कि जिस सिक्के पर आर का यह चिन्ह जो है, रुपए का प्रतीक चिन्ह नहीं बना है, वो सभी नकली सिक्के हैं। तो लोगों ने इसे स्वीकार करना बंद कर दिया। फिर धीरे धीरे सरकार को पता चला, सरकार ने आदेश दिया कि जो व्यक्ति 10 रुपए का यह सिक्का स्वीकार नहीं करेगा उसके खिलाफ FIR किया जाएगा। तो आदेशित मुद्रा सरकार के आदेश पे चलती है। सरकार आदेश देती है कि इस मुद्रा को सबको बाध्यकारी है स्वीकार करना, और जो व्यक्ति इसे स्वीकार नहीं करेगा उसके खिलाफ सरकार दंडात्मक कार्रवाई भी कर सकती है। तो फिएट मनी यानी जो सरकार के आदेश पे चले उसको आदेशित मुद्रा। दूसरा, इसको लीगल मनी भी कहा जाता है। लीगल मनी इसलिए कहा जाता है कि यह कानूनी दायरे के अंदर चलती है। इसे छापने के लिए सरकार एक कानून बनाती है। जैसे भारत में जो नोटें छपती हैं या दुनिया के जितने नोट देश हैं उनके यहाँ जितने भी पेपर करेंसी यानी टोकन मुद्रा छापी जाती हैं, उनके लिए एक लीगल कानून बना हुआ है कि कोई भी देश या कोई भी सरकार कानूनी दायरे के तहत ही नोटों को छाप सकती है और नोटों को चला सकती है। जैसे बहुत से लोग सोचते होंगे कि भारत में जो है सरकार के पास बहुत समस्याएं हैं, पैसा कम है, तो क्यों नहीं सरकार नोट छाप करके समस्या दूर कर लेती है। अगर नोट छापना इतना ही आसान होता तो कोई भी सरकार अपनी जरूरत के हिसाब नोट को क्या कर सकती थी, छाप सकती थी। भारत में या पूरी दुनिया में नोट छापने के लिए कानून है। उसी कानून के तहत हर देश नोट छापता है और नोट छाप के फिर उसे चलन यानी सर्कुलेशन में लाता है। तो ऐसी स्थिति में जितने भी मुद्राएं हैं उन सभी मुद्राओं को लीगल मनी कहा जाता है। अभी लीगल मनी पर चर्चा करते हैं। हमारे बहुत से जो है विद्यार्थी यहाँ पर इस समय लाइव हैं, वो लोग चाह रहे हैं कि हम उनके जो है धीरज पांडे हैं, उदयराज सिंह हैं, पवन यादव हैं, उदयराज सिंह हैं, नरेंद्र पटेल हैं, विवेकानंद हैं, कमलेश यादव हैं, पवन यादव हैं, कुमारी शालू यादव हैं, समीम हैं, सुरेश प्रजापति हैं, पवन यादव, बहुत से लोग हैं। तो चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोग जो है इत्मीनान से देखिए। पूरा वीडियो आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, जब तक है तब तक पढ़ाएंगे ही, इसके बाद ज्वाइनिंग के बाद देखा जाएगा। तो फिर बाध्यकारी हो जाता है नौकरी में आ जाने के बाद। अभी ज्वाइनिंग हुई नहीं है, जब हो जाएगी तो इसके बाद जो है देखा जाएगा। तब तक आप लोगों को काफ़ी कुछ इकोनॉमिक्स में मूलभूत चीज़ें पढ़ा दी जाएगी ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो देखिए, इकोनॉमिक्स एक कॉन्सेप्ट है और कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसी स्थिति में लीगल मनी पे हम लोग आए। क्यों इसको फिएट मनी कहते हैं, क्यों इसको टोकन मनी कहते हैं, ये क्लियर हो गया। अब इसको लीगल मनी क्यों कहते हैं? लीगल मनी इसलिए कहते हैं क्योंकि भारत में जितनी भी नोटें छापी जाती हैं उसके लिए एक अधिनियम है जिसका नाम है आरबीआई अधिनियम 1949, आरबीआई एक्ट 1949। आरबीआई अधिनियम 1949 में यह प्रावधान है। यह अधिनियम आरबीआई अधिनियम 1934 का संशोधित रूप है आरबीआई अधिनियम 1949। इसी अधिनियम में यह प्रावधान है कि भारत में नई नोट छापने के लिए
भारत के सरकार यानी आरबीआई के पास नई नोट छापने के लिए कम से कम 200 करोड़ की सिक्योरिटी होनी चाहिए। यानी कोई भी गवर्नर हो या उसका कार्यकाल हो, अगर वह चाहता है कि नई नोट जारी करें तो नोट जारी करने के लिए मिनिमम 200 करोड़ की सिक्योरिटी होनी चाहिए। 200 करोड़ की जो सिक्योरिटी होगी, उसी सिक्योरिटी से कोई भी सरकार जो है, एक गवर्नर या कोई भी रिजर्व बैंक नोट छाप सकता है। तो नोट छापने के लिए कम से कम 200 करोड़ की सिक्योरिटी चाहिए। इस 200 करोड़ की सिक्योरिटी में भी यह प्रावधान है कि 200 करोड़ की सिक्योरिटी में 115 करोड़ का गोल्ड होना अनिवार्य है और बचा 85 करोड़ में डॉलर रख सकते हैं, पाउंड रख सकते हैं, येन रख सकते हैं, यूरो रख सकते हैं या रुपए में भी प्रतिभूतियों को रखी जा सकती है। तो जो भी नोट छापी जाती है वो कानूनी दायरे के तहत छापी जाती है। कानूनी रूप से ही नोटों का चलन होता है। हर व्यक्ति का अधिकार है कि जितने का नोट रखा है उतने की वैल्यू उसे जो है प्राप्त हो। इसीलिए जितनी भी नोटें भारत में छपती हैं उसके लिए एक कानूनी नियम बनाया गया, उसी को कहा जाता है कानूनी दायरा। तो भारत में प्रचलित जितने भी पेपर करेंसी हैं या कागजी नोट हैं उनको लीगल मनी भी कहा जाता है। अब लीगल मनी या फिएट मनी और टोकन मनी का भी एक दायरा रखा गया है। तो जो भी मुद्रा भारत में चल रही है उस मुद्रा को के लिए दो जो है नियम और बनाए गए हैं। यह नियम यह है कि अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए किसी को जो है पैसा दे रहा है तो वो पैसा लेने से इनकार नहीं कर सकता है। यही एक कानूनी नियम है इस मुद्रा का। जैसे हमको किसी सामान खरीदना है, अगर हम उसको पैसा दे रहे हैं तो ये हमको शर्त नहीं रख सकता है कि हमको आप जो है पैसा मत दीजिए, जो है हम आपका ये नोट नहीं लेंगे। अगर कोई भारत का नागरिक है, कोई भारत का नागरिक किसी भारतीय नागरिक को कोई भी जो है सामान खरीदने पर नोट और सिक्कों में भुगतान कर रहा है तो उसे लेना जो है बाध्यकारी है कानूनी रूप से। वो लेने से इनकार करेगा तो उसके खिलाफ जो है एफआईआर किया जा सकता है। अब ऐसी स्थिति में कुछ कानून में जो है ऐसे भी कानून के जानकार हैं जो कानून का दुरुपयोग भी कर सकते हैं। इसीलिए ये जो कानूनी मुद्रा है, इस कानूनी मुद्रा में दो नियम जोड़ दिए गए हैं। यह नियम कहा जाता है कि एक जो है सीमित जो है स्वीकार करने की मुद्रा और एक असीमित स्वीकार करने की मुद्रा। तो ये जो लीगल और फिएट मनी है या टोकन मनी है, इसमें यह भी प्रावधान है कि अगर कोई व्यक्ति किसी भी अन्य व्यक्ति को 1 रुपए के सिक्के के रूप में 1000 से अधिक दे रहा है तो लेने वाला उसे लेने से इनकार कर सकता है। फिर से ध्यान से सुनिए, अगर कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को 1 रुपए के रूप में 1000 से अधिक एक बार में भुगतान कर रहा है तो लेने वाला व्यक्ति उसे लेने से इनकार कर सकता है। तो इसी को कहा जाता है कि सीमित जो है मात्रा में स्वीकार करना। सीमित मात्रा में स्वीकार करना मतलब अगर कोई व्यक्ति किसी को 1 रुपए के रूप में 1000 से ज्यादा देगा तो वो लेने से मना कर सकता है, लेकिन 1000 से कम देगा तो वो लेगा, कानूनी रूप से उसे स्वीकार करना है। तो जो यहाँ पर दायरा आया जो है 1 रुपए का, उसी को कहा गया सीमित मात्रा में जो है स्वीकार करना। दूसरा असीमित मात्रा में स्वीकार करने के लिए बाध्यकारी है। अगर कोई व्यक्ति किसी को 2 रुपया या 2 रुपए से अधिक मूल्य की नोट या सिक्के दे रहा है, चाहे जितना पैसा दे, चाहे एक बार में चाहे 2 बार में दे, वह उसे लेने से इनकार नहीं कर सकता है।